हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल से प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, शी हैज़ अप्लाइड फॉर ब्लैंक पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन आवर स्कूल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एक स्पेसिफिक पोस्ट है जो स्कूल में सिर्फ एक ही होती है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा। द आर्टिकल का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई पर्टिकुलर या फिर यूनिक या फिर किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल जो है एक स्पेसिफिक पोस्ट है जो स्कूल में सिर्फ एक ही होती है। जो चीज़ अपने आप में यूनिक होती है, जो चीज़ अपने आप में पर्टिकुलर होती है, तो उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन आवर स्कूल, मतलब कि उसने हमारे स्कूल में प्रिंसिपल के पद के लिए आवेदन किया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ही इज़ ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इससे किसी को स्पेशल क्वालिटी देने के लिए यूज़ किया गया है। जब हम किसी व्यक्ति को किसी फेमस व्यक्ति से कंपेयर करते हैं तो हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब हम किसी व्यक्ति को किसी फेमस व्यक्ति से कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज, मतलब कि वह हमारे कॉलेज का शेक्सपियर है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, आई सॉ ब्लैंक यूरोपियन टूरिस्ट एट द म्यूजियम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूरोपियन की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट से। तो इस वजह से यहाँ पे इसका आर्टिकल जो होगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यूरोपियन को लिखते हैं तो पहला अक्षर जो है या है, जो कि अपने आप में जो है साउंड करता है कॉन्सोनेंट की। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई सॉ आ यूरोपियन टूरिस्ट द म्यूजियम, मतलब कि मैंने म्यूजियम में एक यूरोपीय पर्यटक को मतलब कि देखा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक गंगाज इज कंसिडर्ड आ सीक्रेट रिवर इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट क्यों होगा, तो यहाँ पे जो गंगाज हैं ये अपने आप में जो है एक रिवर का नाम है। जितनी भी नदियों के नाम हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे द गंगा, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी नदियों के नाम हैं उनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द गंगाज इज कंसिडर्ड आ सीक्रेट रिवर इन इंडिया, मतलब कि गंगा को भारत में एक पवित्र नदी माना जाता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, शी प्लेज ब्लैंक पियानो ब्यूटीफुली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पियानो जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके साथ आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी नदियों के नाम हैं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली, मतलब कि वह बहुत खूबसूरती से पियानो बजाती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज इलेक्टेड एज ब्लैंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2019। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
तो मेंबर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये किसकी है? तो ये है कॉन्सोनेंट की। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मेंबर जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2019। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का, उसे 2019 में संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल के बारे में समझ लीजिए। लिटिल मतलब होता है बहुत कम, मतलब कि ना मात्र, और ये जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। और आ लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। और द लिटिल मतलब होता है, ये होता है जो थोड़ा सा है वह, मतलब कि जो भी है वो पूरा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, तो थोड़ी सी जो नॉलेज है ये खतरनाक होती है, इस वजह से यहाँ पे जो है आ लिटिल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लिटिल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट से, इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थोड़ा सा ज्ञान एक खतरनाक चीज होता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आई डोंट हैव ब्लैंक स्लाइटेस्ट आइडिया अबाउट द मैटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लाइटेस्ट लिखा है, ये अपने आप में जो है एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री है। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई डोंट हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया अबाउट द मैटर। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का, मुझे उस मामले की जरा सी भी जानकारी नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, माउंटेन्स के नेम से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन माउंटेन रेंजेस से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। माउंटेन रेंजेस क्या होती हैं? जैसे द हिमालयाज, द काराकोरम, द एल्प्स एटसेट्रा, ये जो है माउंटेन रेंजेस हैं। तो माउंटेन रेंजेस से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, लेकिन माउंटेन्स के नेम से पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। मतलब कि एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विद ग्लोबल रिकॉग्निशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड से। इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विद ग्लोबल रिकॉग्निशन। मतलब कि वह एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय प्रोफेसर है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे एक न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लैंक एप्पल आ डे कीप्स आ डॉक्टर अवे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्पल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है वोवेल से। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा एन एप्पल आ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब कि हर दिन एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्लैंक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट एटसेट्रा देखने को मिल जाता है, तो उसके बाद आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी अपॉइंट किया जाता है या फिर मेक या फिर इलेक्ट या फिर सिलेक्ट एटसेट्रा आ जाता है, तो आपको उसके बाद कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब कि उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक रिच शुड पे मोर टैक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब हम किसी पूरे ग्रुप की बात करते हैं या फिर कैटेगरी ऑफ पीपल की बात करते हैं तो हम उससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे रिच से पहले मैंने आर्टिकल दा लगाया है तो यहाँ पे अमीर लोगों के बारे में बात हो रही है, पूरे ग्रुप के बारे में बात हो रही है जो कि अमीर लोग होते हैं। तो वो जो है मोर टैक्स मतलब कि अमीरों को ज़्यादा कर देना पड़ता है, मतलब कि टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। इस सेंटेंस में बात की गई है। जब भी हम पूरे ग्रुप या कैटेगरी ऑफ पीपल जैसे कि द पुअर, द ब्लाइंड की बात करते हैं तो हम द लगाते हैं। यहाँ पे जो है द रिच का मतलब होता है सारे अमीर लोग, तो यहाँ पे हम द पुअर अगर लिखते हैं तो सारे गरीब लोगों की बात की जाती है। अगर हम पुअर से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया मैंने तो यहाँ पे सारे गरीब लोगों के बारे में बात हो रही है। तो रिच से पहले मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया तो पूरे ग्रुप की बात हो रही है, सारे अमीर लोगों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, द रिच शुड मेक मोर टैक्सेस, मतलब कि अमीरों को जो है ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। इस सेंटेंस में बात की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ही इज़ ब्लैंक एयर टू द थ्रोन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एच साइलेंट होता है तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एयर। तो एयर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है वोवेल से। इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज एन एयर टू द थ्रोन, मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह सिंहासन का उत्तराधिकारी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, शी वॉज रीडिंग ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया व्हेन आई मेट हर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया अपने आप में जो है एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो जितने भी न्यूज़पेपर्स के नेम हैं इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, तो इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जितने भी न्यूज़पेपर के नाम हैं उनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी वॉज रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया व्हेन आई मेट हर। जब मैं उससे मिला तब वह टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रही थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आई कांट बिलीव शी इज ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट है ये गुड का सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो इससे पहले आर्टिकल आपको हमेशा द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। गुड जो होता है ये पॉजिटिव डिग्री होता है। गुड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटर, ये होता है कंपैरेटिव डिग्री। और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है ये होता है बेस्ट। तो यहाँ पे बेस्ट जो है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो इससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कांट बिलीव शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह क्लास की सबसे अच्छी छात्रा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ ब्लैंक शेम दैट यू डिडेंट अटेंड द मीटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे शेम की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट से। इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इट इज़ अ शेम दैट यू डिडेंट अटेंड द मीटिंग। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का यह शर्म की बात है कि आपने बैठक में भाग नहीं लिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ही इज़ स्टडिंग टू बिकम ब्लैंक इंजीनियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इंजीनियर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है वोवेल साउंड से। इस वजह से एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ स्टडिंग टू बिकम एन इंजीनियर। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वह इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैंक माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन तंजानिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था जितने भी माउंटेन्स के नेम हैं इनसे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन माउंटेन रेंजेस से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द काराकोरम, द हिमालयाज, द एल्प्स
एट्सेट्रा, इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन माउंटेन से पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन तंजानिया। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब हम स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट्स या लैंडमार्क्स या बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका द आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ताजमहल अपने आप में जो है यूनिक है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, तो इस वजह से हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जब हम स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट्स, लैंडमार्क्स या बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द ताजमहल एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि ताजमहल दुनिया के अजूबों में से एक है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, ब्लैंक मून इज़ वेरी ब्राइट टू नाइट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब हम यूनिक सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ जैसे द मून, द सन, द अर्थ के बारे में बात करते हैं तो उनके साथ हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मून इज़ वेरी ब्राइट टू नाइट, मतलब कि आज रात चांद बहुत चमक रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब हम यूनिक सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ जैसे मून, सन, अर्थ के बारे में बात करते हैं तो इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, ब्लैंक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑनेस्टी जो है अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसमें हम छेड़खानी नहीं करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये अपने आप में जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि जो ईमानदारी है, एक सच्ची नीति है, तो ये अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। बाकी ऑनेस्टी जो है अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले हम नो आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू, मतलब कि ऑनेस्टी जो ईमानदारी है एक सद्गुण है, ये भी जो है अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी हम छेड़खानी नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी ऑनेस्टी जो है अपने आप में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, ब्रेवरी इज़ रिक्वायर्ड टू फेस डेंजर, मतलब कि जोखिम का सामना करने के लिए बहादुरी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेवरी जो है अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे भी पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनमें भी हम छेड़खानी नहीं करते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, ही इज़ ब्लैंक वन पर्सन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हम स्पेसिफिक पर्सन को रेफर कर रहे हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया है। पर्टिकुलर उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ द वन पर्सन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो इस समस्या को हल कर सकता है। केवल वह एकमात्र व्यक्ति है जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, शी इज़ ब्लैंक ओनली चाइल्ड इन द फैमिली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसका आर्टिकल द यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा ओनली से पहले, क्योंकि ओनली चाइल्ड एक यूनिक चीज़ है, और जब किसी चीज़ को यूनिक या फिर ओनली बताया जाता है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली, मतलब कि वह परिवार की एकमात्र संतान है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, आई हैव नेवर सीन सच ब्लैंक ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ब्यूटीफुल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है किसकी, तो ये है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है, पेंटिंग यहाँ पे जो है नाउन है, इस नाउन के लिए आर्टिकल आया है और किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई हैव नेवर सीन सच आ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब कि मैंने कभी ऐसी सुंदर पेंटिंग नहीं देखी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, शी वॉज बोर्न इन 1990। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितने भी दिनों के नाम, जितने भी मंथ्स के नाम, जितने भी ईयर दिए हैं उनसे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी वॉज बोर्न इन 1990। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह 1990 के दशक में पैदा हुई थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, इट वॉज ब्लैंक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस टू ट्रेवल अब्रॉड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्साइटिंग की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये स्टार्ट हो रही है बॉबिल से, तो इस वजह से यहाँ पे इसका एन आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस टू ट्रेवल अब्रॉड, मतलब कि यह विदेश यात्रा एक रोमांचक अनुभव था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, आई हैव लिव्ड इन ब्लैंक यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 ईयर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब हम स्पेसिफिक कंट्रीज के नाम के साथ यूनाइटेड वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अगर किसी भी देश के नाम से पहले आपको यूनाइटेड देखने को मिल जाता है तो उससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जितने भी देश के नाम प्लूरल फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे नीदरलैंड्स, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मालदीव्स, तो इससे भी पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फिलीपींस, तो इससे भी पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जब किसी देश का नाम प्लूरल फॉर्म में होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और जिस देश के नेम से पहले यूनाइटेड शब्द जुड़ जाता है तो उससे भी पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बाकी किसी भी देश से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। किसी भी देश से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। केवल आपको 2 याद रखना है, जिन देशों के नाम प्लूरल फॉर्म में हैं, जैसे द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, द मालदीव्स, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जिन देशों के नाम से पहले यूनाइटेड शब्द आ जाता है तो उससे पहले केवल आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। बाकी आपको किसी भी देश के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई हैव लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 ईयर्स, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का मैंने 3 साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन बिताया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, शी हैज़ ब्लैंक अमेजिंग एबिलिटी टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अमेजिंग की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है, स्टार्ट हो रही है, ये बॉबिल से हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का उसकी कई भाषाएं बोलने की अद्भुत क्षमता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, ब्लैंक अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज होम टू मैनी यूनिक स्पेसीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन या फिर वेल नोन प्लेस की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो इससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जितनी भी स्पेसिफिक लोकेशन है या फिर वेल नोन प्लेसेस हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज़ द होम टू मैनी यूनिक स्पेसीज, मतलब कि अमेजन वर्षावन कई अद्वितीय प्रजातियों का घर है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। ब्लैंक माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।